What is the value of the Christian marriage? How I should marriage if I am Christian? What does the word of God say in this subject? Is it okay for me to marry a non-Christian family? What if I did that even when I was a Christian? बहुत से मसीही परिवार प्रभु में होते हुए भी आज बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो प्रभु यीशु में होकर भी अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे घराने से शादी की बातें चला बैठते हैं जिनको बाइबल के प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं पता, और फिर सारी जिंदगी अपनी आत्मा को खोकर प्रभु में बिना आशीषों के गुजार देते हैं। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय इसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने इस पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी निज प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने तुमसे जो स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर अपनी करुणा करता रहता। परंतु हम प्रभु में अपने परमेश्वर और अपनी वैल्यू को क्यों भूलते जाते हैं? खुदावन ने कहा कि तू घृणित वस्तुओं को पूजने वालों के पास ना जा और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटों के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगे। खुदावन ने ऐसी चीजों को, कामों को करने से इसीलिए मना किया क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। प्रभु में होकर ऐसे लोगों से रिश्ता हरगिज मत बनाना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, क्योंकि वे तो नाशवान चीजें हैं, नहीं तो तू भी उनके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। इसीलिए इस काम को सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और ऐसे कामों को कभी मत चाहना, क्योंकि वो अशुद्ध वस्तु है। और यदि तुम इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी। याद रहे, परमेश्वर ना सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, परंतु वो हमारा भी परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए इन आज्ञाओं और विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी से बनी चीजों और उनको मानने वाले जो हैं, उनसे भय न खाना। यदि ऐसे किसी से लगाव भी है तो प्रार्थना करें, वो प्रभु को ग्रहण करें और विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ संभव है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वो महान और भय योग्य ईश्वर है। यदि तू ऐसा करेगा तो वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और तेरी संतान पर और अन्न, दाख मधु और तट के तेल पर और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरे गाय, बैल, भेड़, बकरियों की बढ़ती करेगा। लेकिन यदि तू उसके वचन के खिलाफ जाए तो इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वो तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हालेलुया। इसलिए सावधान, यीशु ने कहा है कि हर किसी को उसके कामों के अनुसार फल मिलेगा। आपको ये मैसेज पसंद आया होगा और आपकी आत्मिक उन्नति में सहायता पवित्र आत्मा की आवाज के साथ नेक्स्ट वर्ड ऑफ गॉड में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।